बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 11 फरवरी 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि जब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं, उस वक्त से लेके रोज़े अव्वल से लेके आज के दिन तक इमरान खान साहब की हुकूमत के जाने की तारीख पे तारीख दी गई। लेकिन नाजरीन, चश्मे फलक ने ये नज़ारा भी देखा कि इमरान खान साहब तमाम चैलेंजेस से, तमाम मुश्किलात से सुरखरू होके निकलते रहे और इमरान खान साहब जब भी किसी भी चैलेंज से सुरखरू होके निकले तो आपने यकीनन ये भी मुशाहिदा किया होगा कि वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों, एंकर्स और तज्ज़ियाकारों की नाउमीदी में इजाफा होता गया। नाजरीन, इस हवाले से मज़ीद अपना तबसरा और तज्ज़िया आगे जाके आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन आज की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है। उस मुआहदे के चंद मंदरजात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ, उसके बाद इसके मज़ीद पहलुओं पे आगे चल के तबसरा और तज्ज़िया करेंगे। नाज़रीन, ये मुआहदा मेरे सामने मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है कि तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 16 नवंबर 2020 को एक मुआहदा हुआ था जिस पर ताहाल अमल ना हो सका। इस मसले पर हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान गुज़श्ता एक माह से मुज़ाकरात जारी थे, जिसमें हुकूमत ने अपने अज़्म को दोहराया। मुआहदे की शिकों को 20 अप्रैल 2021 तक पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और फैसले पार्लियामेंट की मंजूरी से तय पाएंगे। तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो हजरात 4th शेड्यूल पे डाले गए हैं उनके नाम निकाल दिए जाएंगे। 20 अप्रैल 2021 तक तरफैन से कोई ऐसी सरगर्मी जो मुआहदे की रूह के मुनाफी हो वो मुआहदा मनसूख समझा जाएगा। इस ज़िमनी मुआहदे का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे, जिसके बाद ये मुआहदा नाफिजुल अमल होगा और उस पर अमल दरामद किया जाएगा। इस पे नाजरीन, इस मुआहदे पे, इस एग्रीमेंट पे जो आज तय पाया है हुकूमत की तरफ से पीर नूरुल हक कादरी वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर और शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला दोनों के दस्तखत मौजूद हैं और तहरीक लबैक शूरा नुमाइंदगान के जो दस्तखत इस पे मौजूद हैं उसमें है गुलाम गौस बगदादी कादरी रिजवी और डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी और गुलाम अब्बास फैज़ी। इसके अलावा मोहम्मद उमैरुल्लाह जहरी शायद नाम है और मोरखा 11 फरवरी 2021। तो नाजरीन, ये आज की इंतहाई अहम खबर है। नाजरीन, गुज़श्ता चंद दिनों से मैं मुशाहिदा कर रहा था कि चंद तज्ज़ियाकारों की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से और एंकर्स की जानिब से ऐसे तज्ज़िये पेश करने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान साहब, हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान जो नवंबर 2020 में मुआहदा तय पाया था उसकी मुद्दत 16 फरवरी 2021 को ख़त्म हो रही है और शायद 17 फरवरी 2021 को तहरीक लबैक पाकिस्तान एक बार फिर फैज़ाबाद में धरने का और एहतजाज का जो है वो इनेकाद करेगी और इस तरह जो है हुकूमत के लिए जो है मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाएंगी। नाजरीन, यकीनन ये समझना अब आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है कि इन वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों ने, एंकर्स ने और तज्ज़ियाकारों ने अपनी इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए तज़ल्लुल की हद तक गिरने का फैसला कर लिया है। कभी ये एक चीज़ से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं और कभी किसी दूसरे वाक़े से ये उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है बुग़्ज़, तासुब और इमरान खान साहब के अनाद में। इसकी और कोई भी वजह नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं
तहरीक लबैक पाकिस्तान की तारीफ़ करना चाहूँगा नाजरीन कि उन्होंने इंतहाई समझदारी का मुजाहरा किया है, इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है कि उन्होंने अपने उसूली मौक़िफ़ से इन्हिराफ भी नहीं किया, अपने उसूली मौक़िफ़ से रुजू भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नरमी का इजहार किया है। बैनुल अक़वामी हालात और मुल्क के जो अंदरूनी हालात हैं उन तमाम हालात का इदराक करते हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इंतहाई ज़िम्मेदारी और समझदारी का मुजाहरा किया है, और यकीनन उनका ये फ़ैसला और ये मुआहदा जो आज हुकूमत और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान तय पाया है, ये बहुत ही मुस्तहसन इक़दाम है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान से हम यकीनन यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन नाजरीन, आज बड़ी मायूसी का दिन है वजीफ़ा खौर सहाफ़ियों के लिए। एक बार फिर वो नाउमीद आपको जो है ना नज़र आएंगे, क्योंकि आपको याद होगा नाजरीन कि पहले इन लोगों ने उम्मीदें नवाज शरीफ की एक तकरीर से वाबस्ता कर ली थी। आपको याद होगा कि 20 या 22 सितंबर 2020 को आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था। अपोजिशन की सियासी जमातों ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी, और उसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की। तो उनकी तकरीर के दौरान ही हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट कर दिया कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पीछे रह गई और नवाज शरीफ की तकरीर आगे निकल गई। क्या मतलब था हामिद मीर साहब के इस ट्वीट करने का? उनका मकसद ये था कि अब नवाज शरीफ की एक तकरीर से जो है इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन आपने देखा, चश्मे फलक ने ये नज़ारा भी देखा कि इमरान खान साहब पे जो है ना उस तकरीर का कतई तौर पे कोई असर नहीं हुआ, एस्टेब्लिशमेंट पे कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जो है ना पैदर पे वाक़यात होते रहे। कभी जो है ना लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, कभी इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऐलान किया गया, कभी सेनेट इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया, कभी ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया गया, कभी लॉन्ग मार्च का रुख रावलपिंडी की तरफ मोड़ने की बात की गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने मदारस में जाके जो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तनकीद व तनकीज़ के नश्तर बरसाते रहे। इन तमाम वाक़यात से, इन तमाम बयानात से जो है इन वजीफ़ा खौर सहाफ़ियों ने अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। लेकिन जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने गुजारिश पेश की कि इमरान खान साहब हर तमाम मुश्किलात और चैलेंजेस को कामयाबी से अबूर करते रहे, और हर मुश्किल को अबूर करते हुए वजीफ़ा खौर सहाफ़ियों की नाउमीदी में इजाफा होता गया। आज का ये जो मुआहदा है वजीफ़ा खौरों के लिए नाजरीन यकीनन जो है ना एक बुरी ख़बर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी ख़बर है, बहुत मुस्तहसन ख़बर है। तहरीक लबैक का, हुकूमत पाकिस्तान का ये जो इक़दाम है ये काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है, बहुत मुस्तहसन इक़दाम है। अल्लाह करे कि मुस्तक़बिल करीब में भी तमाम मामला जो है ऐसे ही बाहमी तफ़हीम व रज़ा से हल होते रहें। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।